2 इलायची झूठी करके यहाँ छुपा देना, फिर देखना तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे दिल के रिश्तों में, तुम्हारे रिलेशनशिप में, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ में, तुम्हारी शादीशुदा जीवन में एक अलग सा चमत्कार दिखाई पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य। अपनी बनाई हुई एक ऐसी व्यवस्था है जिसे समझकर, जानकर, सीखकर जीवन बेहतरीन हो जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान जहां होता है, बातें कितनी भी की जाए, लेकिन ये बात निश्चित तौर पर समझने की आवश्यकता है कि संबंध अगर ठीक है, रिश्ते ठीक हैं। जीवन में रिश्ता संबंध चाहे आपके अपने बच्चों से हो, चाहे बच्चों का माँ बाप से हो, चाहे पति का पत्नी से हो, या किसी लवर या किसी प्रेमी प्रेमिका के बीच में हो। रिश्ते और संबंध के नाम बहुत सारे हैं, लेकिन समकक्षता में एक शब्द में अगर कहा जाए तो वो प्रेम है। प्रेम को वास्तविकता में जगाने का काम सिर्फ और सिर्फ लंबी कर रही है, लेकिन जब रिश्तों में दरार आती है तो यह हमारे दिल और दिमाग पर गहरा प्रभाव डालती है। आज हम आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताएंगे जो न केवल आपके रिश्तों में सुधार लाएगा, बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और प्रेम भी लेकर आएगा। 2 इलायचियों का यह सरल उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आप अपने रिश्तों में वो पुरानी मिठास वापस लाना चाहते हैं या अपने पार्टनर को अपने प्रति और आकर्षित करना चाहते हैं, तो यह उपाय आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। यह न केवल सरल है, बल्कि इसे करने में केवल 3 मिनट लगते हैं, लेकिन इसका प्रभाव आपकी पूरी जिंदगी पर रहेगा। सबसे पहले दोस्तों, आइए जानते हैं इलायची का महत्व। भारतीय संस्कृति में इलायची को न केवल एक मसाले के रूप में देखा गया है, बल्कि इसे आध्यात्मिक और तांत्रिक क्रियाओं में भी इस्तेमाल किया गया है। इलायची में अद्भुत ऊर्जा होती है जो हमारे मन और आत्मा को सकारात्मक बनाती है। यह हमारे विचारों को शुद्ध करती है और हमारे रिश्तों में मधुरता लाती है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 2 इलायचियां लेनी होंगी। इन इलायचियों को अपने हाथ में लें और शांत मन से अपने प्रियजन के बारे में सोचें। अपने दिल से उनके लिए प्यार और सकारात्मकता का भाव रखें। अब इन इलायचियों को हल्के से चबाकर झूठी कर लें। इस प्रक्रिया के दौरान अपने पार्टनर के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों को याद करें, और झूठी करके ही क्यों, छुपाने से क्या होगा, वो पूरी की पूरी बात आपको हम साझा कर रहे हैं। उपाय बहुत छोटा है, बहुत सरल है, पर बेदोक थे, शास्त्र थे, प्रमाणित किया गया है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जब उसके अलावा और कोई दिखाई नहीं पड़े। जब आपके अपने प्यार, अपने रिश्ते, अपने संबंध और अपने जीस को आप पाना चाहते हो, उसके अलावा और कोई नजर ही नहीं आ रहा हो, तब क्या करें? तभी ये शास्त्र कहता है, तब पूरे के पूरे प्रमाण के साथ ये व्यवस्था मिलती है कि 2 इलायचियां झूठी करके यहाँ छुपा दीजिए। इतने मात्र से वो पीछे भागेगा जिनकी रोने की आवाजें बाहर नहीं जा पा रही हैं, जो रोक कर, विवश होकर, परेशान होकर के अंदर अंदर घुट रहे थे। इनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख था। कहीं से कोई रोशनी आ गई और वो किसी को बता नहीं पा रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म लोगों के लिए आज हम कह रहे हैं, 2 इलायचियां छुपा कर रख दीजिए। आपकी वो सारी की सारी मानसा, सारी की सारी इच्छाएं, सारी की सारी वो मनोरथ पूरी तरह से सिद्ध हो जाएंगे। तो जान लीजिए, वो पूरा का पूरा विश्लेषण जान लीजिए, वो पूरी की पूरी व्यवस्था, और जान लीजिए वो कैसे क्या करना है। इस प्रकार से करके ये चीजें तुम प्राप्त कर सकते हो। मैं सीधा तुम्हें उधर को लेकर चल रहा हूं। जब इलायची झूठी हो जाए तो इसे घर के किसी पवित्र स्थान पर छुपा दें। यह स्थान ऐसा होना चाहिए जहां कोई और इन्हें छू न सके। इसके बाद अपने प्रियजन के साथ समय बिताएं और अपने रिश्ते में सकारात्मक बदलाव महसूस करें। इस उपाय के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि आपका पार्टनर आपके प्रति और भी ज्यादा आकर्षित हो रहा है। अगर आपके रिश्ते में कोई दूरी या गलतफहमी थी तो वह खत्म हो जाएगी। आपके रिश्ते में न केवल मधुरता आएगी, बल्कि एक अटूट बंधन भी बनेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस उपाय के पीछे के रहस्य की। इलायची की खुशबू और उसकी ऊर्जा हमारे मन की नकारात्मकता को दूर करती है। यह हमारे रिश्तों को सकारात्मकता और प्यार से भर देती है। जब आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो यह आपके रिश्तों में जादू की तरह काम करता है। लेकिन यह उपाय केवल प्यार तक ही सीमित नहीं है। यह आपकी शादीशुदा जिंदगी, पारिवारिक संबंधों और यहाँ तक कि आपकी सामाजिक जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अगर आप इस उपाय को नियमित रूप से करते हैं तो आपका घर एक सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाएगा। इस उपाय के साथ साथ दोस्तों, मैं आपको एक और सलाह देना चाहूंगा।
अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमेशा ईमानदारी और सम्मान का भाव रखें। कोई भी उपाय तभी सफल होता है जब आप अपने दिल से उसके प्रति विश्वास और समर्पण रखते हैं। अगर आपको यह उपाय उपयोगी लगता है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अद्भुत और प्रभावशाली उपाय लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, प्यार और रिश्ते हमारे जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा है। इन्हें संभालना और इनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। यह न केवल आपके जीवन में खुशियां लाएगा, बल्कि आपके रिश्तों को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। कुछ पौधे अपने आप ही उग आते हैं और हम उन्हें बेकार समझकर जंगली घास फूस मानकर उखाड़ फेंक देते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ पौधों के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं और जिन्हें हम कचरा नहीं बल्कि हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती मानना चाहिए। इनका औषधीय महत्व बेहद महत्वपूर्ण होता है। आज मैं आपको एक छोटे से पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे घर के आसपास यह पौधा बहुतायत में पाया जाता है और मैं चाहता हूं कि आपको भी इसकी जानकारी हो। स्क्रीन पर देखकर आप इस पौधे को पहचान सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पौधे का नाम क्या है और इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। इस पौधे के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे और इसे कभी भी बेकार समझकर उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे। हमारे यहाँ इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। विभिन्न गांव और शहरों में इसे अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। कहीं इसे छोटा गोखुर, खाखरा, शंखा होली या कांथू कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कॉकलबर कहा जाता है। गांव में अक्सर बच्चों ने इसे एक दूसरे के कपड़ों में चिपकाकर खेला होगा। बचपन से लेकर आज तक हम सब इस पौधे के साथ बड़े हुए हैं। यह पौधा खेत खलिहान में आम तौर पर पाया जाता है। अगर स्पष्ट शब्दों में कहूं तो कॉकलबर सोने चांदी हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होता है। आज मैं आपको इसके बीज के बारे में भी बताऊंगा। इसके बीज कांटे युक्त होते हैं और जनवरी या फरवरी के महीने में बीज आने लगते हैं। पहले ये हरे रंग के होते हैं और धीरे धीरे भूरे रंग के हो जाते हैं और यह बहुत ही औषधीय गुणों का भंडार होते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि यह एक बहुत ही अच्छी जड़ बूटी भी है। अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़ी बड़ी डॉक्टरी या मेडिसिन भी फेल हो जाती है। तो अब से आप सभी इसे कचरा या सिर दर्द समझकर ना फेंके। यह एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों, हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां आज भी यत्र तत्र सर्वत्र जड़ी बूटियां हर जगह फैली हुई हैं। इन्हीं जड़ी बूटियों के लिए विदेशी लोग तरसते हैं कि कहीं से उन्हें यह पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसी भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहां पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधों को अपने गले लगाएगा, जड़ी बूटियों को गले में पहने और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ करके इन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ चला आएगा, क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक यह जानकारियां अनभिज्ञ थी, लोगों को पता नहीं थी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोग अंग्रेजी दवाओं से शरीर को सही जल्दी कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाई के सहारे चलने लगता है। ऐसी दवा शरीर को जीते जी ही मार देती है, लेकिन पेड़ पौधों से निकला अमृत शरीर को अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किन किन बीमारियों में यह फायदेमंद है। देखिए, इसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें पीस करके अगर इनका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया जाए तो आपके बालों का गंजापन दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। बालों के लिए यह एक अमृत का काम करता है। दोस्तों, इसे कोई भी लगाता नहीं है, बल्कि यह आसानी से सड़क के किनारे या खाली स्थानों पर अपने आप ही उग जाते हैं। यह पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सर दर्द की बहुत ज्यादा परेशानी है तो इसके पत्तों को पीस करके 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिला करके अगर आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको आराम मिलता है।
अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बबक को हो ही जाती है और यहाँ तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्तों को छांव में सुखाकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण का कार्य करता है। देखिए, आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते। सारे पोषक तत्व उन्हें नहीं पहुंचा पाते। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्तों को सबसे पहले सुखा करके एक चूर्ण बना लें और फिर दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मर्दों में ढीलेपन को भी दूर करता है, बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से उम्मीद करती हूं और एक रिक्वेस्ट करती हूं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तुरंत लिख दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है और चैनल पर सब्सक्राइब करने से आपको हर रोज बिल्कुल मुफ्त में जानकारियां मिलती चली जाती है। और अब मैं आप सभी को इस पौधे का एक और चमक उपाय बताती हूँ। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे चर्म रोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों, अक्सर फोड़े फूंसी बच्चों को लग ही जाते हैं या फिर घाव हो जाते हैं, तो उसमें भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाएं, थोड़ी ही देर में फूंसी ठीक हो जाती है। चेचक के जो दाग होते हैं उनमें भी यदि इन पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। तेल कैसे बनाना है, चलिए अब मैं यह बताता हूं कि बालों के लिए तेल कैसे बनाया जाए। इसका तो आप किसी भी प्रकार का जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने बालों पर अप्लाई करें। आप जो भी तेल का इस्तेमाल करते हो, चाहे नारियल तेल हो या सरसों तेल हो, सबसे पहले छोटे गोखुर की कुछ पत्तियां लें और इस तेल में डाल करके तेल को गर्म कर लें, उबाल लें और उसे छान करके हर रोज अपने सिर के स्कल्प में मालिश करें। ऐसा करने से आपके सिर में कभी भी सफेद बाल की समस्या नहीं होगी, बाल हमेशा काले और घने बने रहेंगे। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। कुछ पौधे अपने आप ही उगाते हैं और हम उन्हें बेकार समझकर जंगली घास फूस मानकर उखाड़ फेंक देते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ पौधों के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं और जिन्हें हम कचरा नहीं बल्कि हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती मानना चाहिए। इनका औषधीय महत्व बेहद महत्वपूर्ण होता है। आज मैं आपको एक छोटे से पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे घर के आसपास यह पौधा बहुतायत में पाया जाता है और मैं चाहता हूं कि आपको भी इसकी जानकारी हो। स्क्रीन पर देखकर आप इस पौधे को पहचान सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पौधे का नाम क्या है और इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। इस पौधे के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे और इसे कभी भी बेकार समझकर उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे। हमारे यहाँ इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। विभिन्न गांव और शहरों में इसे अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। कहीं इसे छोटा गोखुर, खाखरा, शंखा होली या कांथू कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कॉकलबर कहा जाता है। गांव में अक्सर बच्चों ने इसे एक दूसरे के कपड़ों में चिपकाकर खेला होगा। बचपन से लेकर आज तक हम सब इस पौधे के साथ बड़े हुए हैं। यह पौधा खेत खलिहान में आमतौर पर पाया जाता है। अगर स्पष्ट शब्दों में कहूं तो कॉकलबर सोने चांदी हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होता है। आज मैं आपको इसके बीज के बारे में भी बताऊंगा। इसके बीज कांटे युक्त होते हैं और जनवरी या फरवरी के महीने में बीज आने लगते हैं। पहले ये हरे रंग के होते हैं और धीरे धीरे भूरे रंग के हो